आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग 56,170 पे हुई और इसकी क्लोज 56,089 का हुई 89 पे हुई और मूव लगभग आज बैंक निफ्टी ने दिया है 760 पॉइंट का मूव दिया है। मतलब कि कल से लगभग मान सकते हैं हम लोग, कल था 6 से 50 पॉइंट से लेके 70 मान सकते हैं। मतलब आज 100 पॉइंट ज्यादा मूव मार्केट बैंक निफ्टी ने किया है। तो आज के ट्रेड का लॉजिक समझेंगे, आज बैंक निफ्टी के चार्ट्स को भी एनालिसिस करेंगे और मंडे के लिए हम एक बेस्ट ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, बिना लर्न के ट्रेड करेंगे या फिर कोई भी काम करेंगे, जनरली तौर पे वहां पर आप लॉस करें। मतलब आप सिर्फ चार्ट देख रहे, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और बाई कर रहे, प्राइस नीचे की तरफ आ रही तो सेल कर रहे। तो इससे क्या होगा? इससे आपका लॉस होगा, स्टॉप लॉस हंड होगा। देखिए, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लर्न करेंगे, ये जो वीडियो बनाने का एक ही एम होता है भाई, लर्निंग। मोस्टली इंपॉर्टेंट लर्निंग। चार्ट्स को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, चार्ट्स के साइकोलॉजिकल को कैसे समझ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं इतनी सारी चीजें बताता हूँ, डीप में कवर करता हूँ सारी चीज। लेकिन आप लोग, मैं चाहता हूँ इतना भाई कि वीडियो लाइक कर दे, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। सिर्फ वन लाइक क्योंकि एक लाइक ऐसे अगर आएगा तो मैं बीटीसी का, गोल्ड का, इथेरियम का, इन सारे चार्ट्स का डेली का एनालिसिस में करूंगा। अब चार्ट्स को एनालिसिस करते हैं। मैंने कल एग्जैक्टली बोला था कि प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। मतलब ये बोला था कल कि अगर जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल बनी थी, सेकंड कैंडल यहाँ पर बनेगी, मतलब प्राइस क्या करेगी, इस ट्रेंड को डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगी। और मार्केट ने जनरली तौर पे ऐसा ही किया कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। जैसे कि प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आ रही है तो इस स्विंग हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और कहीं इस कैंडल, यहाँ पर कोई कैंडल बनेगी, उस कैंडल के हाई पे अपना एंट्री आप बनाएंगे। ऐसे एग्जैक्टली मैंने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे एक चीज को समझो, प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ गई है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, मतलब प्राइस रिटेस्ट कर रही है, देन पुल बैक देगी। पहला कंडीशन मार्केट ऐसा कर सकती है, जैसे कि यहाँ पर एक नेगेटिव फॉल आई, मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है, तो यहाँ पर मंडे के दिन ऐसा हो सकता है कि प्राइस या तो यहीं पर 2 3 4 5 6 कैंडल ऐसे बनाएगी, मतलब टाइम स्पेंड करेगी। और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद इतनी 1 2 3 4 5 6 कैंडल 2 3 4 दिन अगर ऐसे कैंडल बनाएगी, और यहाँ पर दो चीज होगी, या तो ये नीचे साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी या तो ये ऊपर साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी। अगर ये डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो यहाँ पर कहां तक प्राइस आ सकती है, ये 54,367 पे आएगी। यहाँ तक प्राइस इस लेवल को टेस्ट करेगी कि यहाँ के लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी मार्केट, राइट। और उसके बाद अगर ये अप साइड की तरफ, अपर साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है, तो ये यहाँ 57,459 पे ये आएगी। और इसको भी अगर ब्रेकआउट मार्केट अगर कर देगी तो देन ये जाएगी नेक्स्ट टारगेट तक, 59,269 तक जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है और अगर ट्रेंड के साथ चलती है, तो सीधे प्राइस इस लेवल तक आएगी। एक स्ट्रॉन्गली आपको डाउन साइड की तरफ ट्रेंड आपको दिखेगी, जो कि यहाँ पर 54,367 का होगी। और अगर यहाँ पर मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए, लगभग लमसम हम लोग मान सकते हैं 57,000 से 56 या 56,400 के बीच में अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हो जाए, 4-5-6 दिन तक यहाँ से प्राइस साइडवेज होगी। और उसके बाद अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। और अगर ये डाउन साइड की तरफ धीरे धीरे आकर के इस लेवल को ब्रेकआउट देगा, तो नेक्स्ट टारगेट 54,367 का हो। ये मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक चीज अगर यहाँ पर देखिएगा, तो मैं 3-4 दिन से बताते आ रहा था कि ये वाला एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है, एक डिमांड जोन काम कर रही है, सपोर्ट का काम कर रहा है। तो प्राइस ने यहाँ पर इतना बार, एक बार पहले यहाँ पर देखिए इस एरिया के आसपास मार्केट ने क्या किया था, एक बार रेजिस्टेंस, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, इसको निकाल नहीं पाया, इस लेवल को निकाल नहीं पाया। फिर प्राइस यहाँ से नीचे चली गई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर निकाल नहीं पाई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, नीचे से फिर ऊपर की तरफ गई, इसको निकाल नहीं पाई। नेक्स्ट डे में गैप अप ओपनिंग हुई और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई। यहाँ पर मतलब 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, 1 बार 2 बार 3 बार लिया है। और 3 बार जब सपोर्ट लिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बायर्स की स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ लिक्विडिटी होगी। प्राइस ने क्या किया है, सिर्फ यहाँ से वीक नीचे आई है, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया है, मतलब कि अभी प्रॉपर वे से कंप्लीटली इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं किया है। यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस फिर से अगर आप लोगों को ट्रैप कर सकता है, अगर ट्रेडिंग यहाँ पे आप करेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम से 5 मिनट्स के अंदर में सारी चीजें लेवल में बताता हूँ, चार्ट्स को भी एनालिसिस करके सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, देखिए यहाँ पर कैंडल, लगभग ये कैंडल कितनी पॉइंट्स का हो सकती है, ये कैंडल ग्रीन कैंडल, मतलब ये ग्रीन कैंडल 295 पॉइंट्स का है, मतलब 300 पॉइंट्स हम मान सकते हैं। यहाँ पर देखो इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है, यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे और यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे। प्राइस इतनी तेजी के साथ मूव की है कि यहाँ पर बायर्स के भी स्टॉप लॉस को हंट किया और यहाँ पर सेलर्स के भी स्टॉप लॉस को
क्या किया, मार्केट ने हंड किया, दोनों को स्टॉप लॉस हंड करने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर स्विंग हाई लगाई और प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है। देखो कितने अच्छे तरीके से आपका ट्रेड बनता। मैंने एग्जैक्टली कल यही बताया था 5 मिनट्स के अंदर में, प्राइस अगर इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर ऊपर की तरफ जाती है, एक स्विंग हाई लगाती है, देन इस स्विंग हाई पे आप अपने स्टॉप लॉस रखेंगे। कोई भी कैंडल का वीक बड़ी होगी, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इस रेड कैंडल पे आप एंट्री करते, एक छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होता। और उसके बाद देन प्राइस देखो कितनी स्ट्रॉन्गली सेलिंग मोमेंटम दी है, कितनी अच्छी तरीके, कितनी प्यारी मूव आई है। उसके बाद प्राइस क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है और इसी एरिया के आसपास, मतलब इसी एरिया 56,200 55,800 के बीच में प्राइस आज पूरा पूरा डे कंसोलिडेट किया, मूव किया। देखिए इसी एरिया के आसपास। अब हुआ क्या है इस कंडीशंस के अंदर में, समझ यहाँ पर किसका, यहाँ पर ये तो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे, सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे, इस एरिया के आसपास सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे, बायर्स के स्टॉप लॉस। यहाँ पर मतलब मैं क्या बताया था कि एग्जैक्टली अगर रेंज के अंदर में मार्केट रहती है तो क्या होता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट होती है बायर्स और सेलर्स की, यानी कि लिक्विडिटी। जब तक मार्केट के अंदर में लिक्विडिटी क्रिएट या स्टॉप लॉस क्रिएट नहीं होगी तब तक प्राइस ये एक तरह का फ्यूल का काम करता, तब बिग मूव आपको नहीं दिखेगी। सो अगर प्राइस 56,000 से 55,900 के बीच में अगर ओपनिंग होती है, राइट, और ये ट्रेंड को फॉलो करते हुए ओपनिंग होती है, मतलब जैसे मैंने पर कल मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर ओपनिंग इस वैसे ही होती है, अगर ऐसे ओपन होगी तो एक बड़ी कैंडल बनाएगी। पहला कंडीशंस क्या हो सकता, जैसे कि 56,100 55,700 के बीच में अगर प्राइस ओपनिंग होती है, राइट, इसके बीच में ओपन होती है, कहीं पर भी यहाँ पर ओपन हो सकती है। प्राइस को धीरे धीरे नीचे की तरफ आने जाना है, पहला कंडीशन, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पर इसी एरिया के आसपास थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगी, देन ब्रेकआउट देगी तो एक अच्छा ट्रेड आपको दिखेगी डाउन साइड की तरफ। कहां तक दिखेगी वो भी चीज मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट टारगेट रहेगी आपका, तो नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 55,517 का रहेगा। थर्ड टारगेट आपका रहेगा 54,896 का होगा। अगर मार्केट सक्सेसफुली इस लेवल को निकालने में अगर सक्सेसफुल हो गया, 55,755 को अगर निकालने में सक्सेसफुल हो गया तब, और अगर मार्केट ऐसा करती है 55,900 से 55,800 के बीच में ओपनिंग होती है, धीरे धीरे करके कैसे ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी प्राइस, या फिर पूरा दिन इसमें लगा सकती है। और अगर मार्केट 55,900 से 55,800 में अगर ओपनिंग होती है तो प्राइस मतलब ओपन होती ही एक बड़ी कैंडल अगर बना देती है, कुछ इस तरह कैंडल अगर बना देती है, और इस कैंडल के बीच में अगर प्राइस टाइम स्पेंड ऐसे करती है एंड देन इसको अपर साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देगी तो एक स्विंग लो लगाएगी। उस स्विंग लो पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और एंट्री यहीं पर कोई भी कैंडल बनेगी उस कैंडल के लो पे अपना एंट्री बना लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस आपका होगा। तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है कि यहाँ तक 56,181 में आपको टारगेट दे सकते। और अगर मार्केट ऐसा करती है, यहाँ पर ओपन होती है, जैसे 56,100 पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद सडनली एक बड़ी कैंडल ऐसे बनाएगी, स्पाइक दे करके ऐसे बनाएगी, इतनी बड़ी तो नहीं बनाएगी लेकिन बनाएगी, एक बड़ी कैंडल ऐसे बना देगी। बनाने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट जैसे किया, देन अप साइड की तरफ यानी कि 56,181 को अगर वर्कआउट करेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, कहाँ तक, 56,600 तक रहेगा। और सेकंड टारगेट इसको भी ब्रेकआउट कर दिया तो सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा, 56,850 तक रहेगा सेकंड टारगेट। कि अगर मार्केट ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस क्रिएट करती है, लेकिन मैं एक ही चीज में बताऊंगा वो ये है कि मार्केट नेगेटिव है। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिनेरियो तो मार्केट अभी नेगेटिव है, को नहीं निकालती है 56,400 को जब तक मार्केट नहीं निकालती है, यहाँ पर सेलर्स ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे और बायर्स को कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगे। इस लेवल को निकालना जरूरी है, क्योंकि इस लेवल को तभी निकाल सकती है मार्केट 56,400 को जब ये प्राइस मार्केट इस लेवल को निकाल लेगी, यानी कितना 56,200 को अगर ये निकाल लेगी तो उसके लिए आसान हो जाएगी 56,400 को निकालना। और यहाँ से यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, अगर इस लेवल को 56,800 तक। मैं यही बोलूंगा कि अगर ट्रेड लेना है तो मार्केट नेगेटिव है तो डाउन साइड की ही तरफ ट्रेड लेना है, अभी आप बाइंग साइड की तरफ ट्रेड नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेंड अभी मार्केट पूरी तरह से मतलब आप बोल सकते हैं सेलर्स के पास में कंट्रोल है। तो मैंने लेवल बता दिया कि प्राइस अगर इस लेवल के बीच में और इस लेवल के बीच में अगर ओपनिंग होती है और इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करती है, देन हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगी, राइट। आई होप बातें आपको समझ में आ रही होगी। सो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं।
टेक केयर योरसेल्फ। अगर वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा।